हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रीडर का सेकेंड लेसन, द थीव्स स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो आइए चलिए इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑथर के बारे में। रस्किन बॉन्ड, born on 19th May 1934, is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landor, Missouri, India. The Indian Council for Children Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He was awarded the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra, his novel in English. He was awarded the Padma Shri 1999 and the Padma Bhushan in 2014. ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं लेखक के बारे में। लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। तो उनका जन्म 19 मई 1934 में हुआ था और वे एक भारतीय लेखक थे, भारतीय कवि थे। लेकिन कैसे कवि थे? ब्रिटिश डिसेंट के, मतलब उनको इंग्लिश भी आती थी और वो ब्रिटिश डिसेंट में उसको लिखते थे। ठीक है, उनकी एक फैमिली भी थी जो कि उन्होंने अडॉप्ट की थी, गोद ली हुई उनकी एक फैमिली थी जो कि लैंडर, मसूरी, इंडिया में रहती थी, मसूरी में। जो कि आपका ये रस्किन बॉन्ड है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है बच्चों का साहित्य के प्रति जो आज के टाइम पे विकास हुआ है उसमें इनको बहुत ही जाना जाता है। He was awarded the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra, his novel in English. उनकी एक कहानी थी जो कि थी Our Trees Still Grow in Dehra इस टाइटल की। उसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1992 में। ठीक है, उनको पद्मश्री भी मिला था 1999 में और 2014 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अबाउट द लेसन, मतलब कि इस कहानी के बारे में, द थीव्स स्टोरी के बारे में। द स्टोरी इज अबाउट अ 15 years old thief who changed his name every month to stay ahead of the police and old employers. This time he kept his name Hari Singh. The author person in the story is 25-year-old writer named Anil. The thief meets Anil and asks him if he can work for him. ठीक है, तो इस लेसन में हमें ये समझाया गया है कि जो एक कहानी है ये एक 15 साल के ऐसे लड़के की है, एक ऐसे चोर की है जो अपना हर महीने नाम बदलता है ताकि पुलिस है जो है उसको पकड़ ना पाए। और इस बार उसने अपना नाम हरी सिंह रखा हुआ है और जो दूसरा जो पर्सन है जिसके वो लूटने आया है वो उसकी एज 25 साल है और वो एक लेखक है जिसका नाम अनिल है। ठीक है, और जो वो चोर है हरी सिंह, वो अनिल से जब मिलता है तो वो उससे पूछता है कि क्या मैं आपके लिए कोई कार्य कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तो चलिए इस इंटरेस्टिंग से स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। अनिल ट्रस्टेड हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? तो ये जो छोटा सा एक लड़का है अनिल को अपना मित्र बना लेता है। अनिल उस पर पूरा भरोसा करता है और उसे काम दे देता है। क्या वो उस लड़के का भरोसा जो है वो उसको धोखा देगा और भरोसा टूटेगा या नहीं, इस स्टोरी में को ये पढ़ना है। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. तो कहता है कि जब मैं अनिल से मिला था उस समय भी मैं एक चोर था और यद्यपि मेरी आयु जो थी सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ष की थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की थी चोरी में और उसके साथ साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था, मतलब काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो चुका था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो कहते हैं कि अनिल, जब मैं उसके पास अनिल के पास पहुंचा था तब वो एक कुश्ती का यानी रेसलिंग का मैच देख रहा था। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. ठीक है, तो कहता था कि वो 25 वर्ष का एक लंबा सा एक गहरे बदन यानी कि वो थोड़ा पतला था, इस ऐसे टाइप का वो एक युवक था, लेकिन मुझे वो बहुत ही ज़्यादा सीधा लगा, बहुत ही ज़्यादा दयालु लगा और मुझे मेरे पर्पस के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट लगा। मतलब उनको वो चोरी के लिए तो बिल्कुल ही सही लगा था कि उसको हाँ चुरा सकते हैं, मतलब उसके पास से कुछ भी लेना इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि कुछ दिनों से मेरी किस्मत जो थी वैसे भी मेरा साथ नहीं दे रही थी और मैंने सोचा कि शायद मैं इस लड़के का विश्वास जीत सकूं, शायद मैं इस युवक को जीत सकूं।
You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. तो कहता है कि आप स्वयं भी कुछ पहलवान जैसे दिखते हैं. जैसे ही उसने कहा तो उसने ये क्यों कहा था, उसने ये इस वजह से कहा था क्योंकि वो थोड़ा चापलूसी दिखा रहा था कि वो सोच रहा था कि वो जो अनिल है वो उसका मित्र बन जाए, यानी फ्रेंड बन जाए. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो कहता है कि उसने भी यही मुझे रिप्लाई दिया कि तुम भी उसी तरह पहलवान दिखते हो. जैसे ही उसने ये उत्तर उसको दिया था हरी सिंह को, तो उसको क्या लगा, उसको लगा कि मैं तो काफ़ी दुबला पतला था, तो उसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ. ठीक है. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रिसल अ बिट. तो वो कहता है कि मैंने बहुत ही विनम्रता से कहा कि हाँ मैं अभी थोड़ी बहुत कुश्ती जो है वो कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम. तो वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है. हरी सिंह. आई लाइड. तो वो कहता है कि मैंने झूठ का जो अपना नाम रखा था हरी सिंह, मैंने वही उसको बता दिया. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. वो जो हर महीने अपना नाम बदलता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. और वो कहता है कि जिन पुराने लोगों को मैंने ठगा था और पुलिस से बचने के लिए मैं हर महीने अपना एक नया नाम चेंज कर लेता था. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. तो कहते हैं कि ये थोड़ा सा जान परिचय के पश्चात अनिल जो था वो उन लोगों के बारे में बताता था जो उन्होंने तेल लगाया हुआ था और पहलवानी कर रहे थे, जैसे वो गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठा उठा कर फेंक रहे थे. तो उसने वही वो उसको बता रहा था अनिल जो था वो हरी सिंह को. और फिर क्या होता है कि अनिल जो है वो चलने लग जाता है और फिर हरी सिंह भी जो है वो उसके पीछे पीछे चलता है. हरी सिंह मतलब कि वही चोर. हेलो अगेन ही सेड. तो वो फिर से उसको हेलो बोलता है दोबारा से. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. तो कहता है कि मैंने जो मेरी सबसे ज़्यादा जो अपीलिंग स्माइल थी, मतलब सबसे ज़्यादा जो आकर्षक मुस्कान थी, मैंने वो देते हुए कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ. बट आई कांट पे यू. तो कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुमको कुछ भी दे नहीं सकता, मतलब मैं तुम्हारा जो वेतन है वो तुमको नहीं दे सकता, पे नहीं कर सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. तो थोड़ी देर तक तो हरी सिंह जो था चोर वो 1-2 मिनट सोचते रहता है कि क्या मैंने इसको पहचानने में कोई गलती तो नहीं कर दी. फिर वो पूछता है कि हाँ ठीक है, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो. तो वो पूछता है, अनिल पूछता है कैन यू कुक, कि क्या तुम खाना पका सकते हो. तो कहता है आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. तो कहता है मैंने झूठ में फिर से बोल दिया कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. तो कहता है कि हाँ अगर ठीक है तुमको पकाना आता है खाना तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें शायद खिला सकता हूँ. He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. तो मुझे अपने कमरे में ले जाते हैं जो कि कहाँ पे था, जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था. और वो मुझसे बोलता है कि तुम चाहो तो बालकनी में सो सकते हो. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. तो वो कहता है कि मैंने जो उस रात में भोजन बनाया था, मैंने जो खाना पकाया था वो इतना ख़राब रहा होगा क्योंकि अनिल ने क्या किया, उसको एक स्ट्रे डॉग को, मतलब गली के कुत्ते को खिला दिया और मुझे चले जाने के लिए कह दिया. बट आई जस्ट हैंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग. तो कहता है कि फिर जब मुझे वो जाने के लिए कह देता है फिर भी मैं उसके आसपास मंडराता रहता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से हंसते रहता हूँ. तो वो भी बिना हंसे रह नहीं पाता है, वो भी फिर अनिल भी जो है वो हंसने लगता है. Later he patted me on the head and said never mind, he teach me to cook. तो कहता है कि बाद में वो मेरे सिर पर थपथपाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भोजन मतलब खाना पकाना भी सिखा दूंगा. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. तो क्या करता है कि उसने भोजन पकाने जो तो सिखाया ही सिखाया, उसके साथ साथ वो उसे अपना नाम लिखना भी सिखाता है. और वो बोलता है कि पूरे जो सेंटेंस होते, पूरा जो वाक्य होता है वो भी वो लिखना सिखा देगा और उसको संख्या जोड़ना भी सिखा देगा. आई वॉज ग्रेटफुल. तो कहता है कि मैं बहुत बड़ा आभारी हो गया था उसका.
I know that when I would write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा आभारी था कि मैं पहली बार किसी शिक्षित व्यक्ति की भांति लिखना सीख गया और मैं बहुत कुछ आगे बन जाऊंगा. It was quite pleasant working for अनिल. तो अनिल के लिए तो ये काम करना बहुत ज़्यादा सुखी था क्योंकि वो खुद एक लेखक था. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. तो कहते हैं कि मैं सुबह सुबह उठ के चाय बनाता हूँ और फिर सामान खरीदने के लिए जाता हूँ, क्योंकि वो उस दिन जिस दिन भी सामान खरीदने जाता था उस खरीद में वो ₹1 जो था वो बचा लेता था और अपने पास रख लेता था. ठीक है. I think he know I made a little money this way, but he did not seem to mind. तो कहता है कि शायद जो अनिल था वो ये सारी चीज़ें जानता था कि मैं इनसे थोड़ा बहुत पैसा जो है वो कमा लेता हूँ, लेकिन उसने इस बात का कभी भी बुरा नहीं माना. Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, spend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to making a living. तो कहते हैं कि अनिल के पास जो पैसा था वो ऐसा नहीं था कि डेली आता रहता था. वो एक हफ्ते में उधार लेता था और उसको अपनी अगली चेक के लिए हमेशा परेशान रहता था. पर जैसे ही चेक आता था तो वो घर से निकल जाता था और खूब ज़्यादा सेलिब्रेट करता था, उसको मनाता था. ऐसा लगता था कि वो पत्रिकाओं के लिए लेख आदि जो था वो लिखता था और रोजी कमाने का कुछ उनका विचित्र सा तरीका था. उसको पहले पता नहीं था कि लिखने से भी कोई कमा सकता है, इसलिए उसको थोड़ा सा अजीब लगता है. One evening he came home with a small bundle of notes, saying he just had sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. तो क्या होता है कि एक बार की शाम को जो नोटें होती हैं, नोटों की छोटी सी गड्डी लेकर जो अनिल है वो घर आता है और वो बताता है कि उसकी जो एक पुस्तक है, मतलब कि उसकी जो एक बुक है वो एक पब्लिशर ने, एक प्रकाशक ने खरीद ली है. और रात को वो देखता है कि अनिल जो है वो उस गड्डी को अपने गद्दे के नीचे रख लेता है. ठीक है. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो कहता है कि लगभग 1 महीने से मैं अनिल के लिए काम कर रहा था और सामान खरीदने में तो मैं भले ही हेरा फेरी करता था, लेकिन उसके अलावा मैंने कुछ भी, कोई भी कपट नहीं किया था, कोई भी छल नहीं किया था. मेरे पास ऐसा नहीं था कि चोरी करने का अवसर नहीं था, मेरे पास चोरी करने का पूरा अवसर था, क्योंकि अनिल के दरवाजे की एक चाबी उसने मुझे दी हुई थी और मैं जब चाहता कमरे में आ सकता था और जब चाहता कमरे से बाहर जा सकता था. लेकिन वो कहता है कि उसके जैसा विश्वास रखने वाला आदमी मैंने आज तक कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा था. And that is why it was difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. But it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he have been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. तो कहते हैं कि इसी कारण से, यही जो रीज़न था, इसी वजह से उसको जो लूटना था वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, कठिन हो गया था. क्योंकि वो कहते हैं कि अगर कोई लोभी व्यक्ति हो, ठीक है, तो उसको तो लूटना बड़ा आसान होता है. लेकिन क्योंकि क्या होता है कि वो जब लूटा जाता है तो वो सहन नहीं कर पाता है. लेकिन अगर कोई लापरवाह व्यक्ति हो तो भाई उसको लूटना जो है वो सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है. इसलिए क्योंकि कभी कभी तो उसको यही नहीं पता चल पाता है कि वो लूट भी गया है, और इसलिए जो चोरी करने का मज़ा था वो ख़त्म हो जाता है. Well, it is the time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो कहता है कि अब वो सोचता है कि मेरे पास अब क्या है, अब मैं अपने वास्तविक धंधे पे आ जाता हूँ. तो कहता है कि अब जो मेरी प्रैक्टिस थी वो तो टूट चुकी है, क्योंकि मैंने 1 महीने से कोई चोरी ही नहीं की. और फिर वो कहता है कि अब वो क्या करता है, ये सोचता है कि मुझे उस गड्डी को ले लेना चाहिए, चुरा लेना चाहिए, क्योंकि अनिल क्या करेगा, उस पैसे को अपने दोस्तों पे लुटा देगा. और फिर वैसे भी अनिल जो है वो मुझे कोई वेतन तो देता नहीं है, मतलब कोई भी पे तो देता नहीं है, मनी नहीं देता है मुझे, तो वैसे भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped out over the balcony and fell on the bed.
I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. तो कहते हैं कि जब वो ये सोच रहा होता है तो अनिल क्या था, अनिल सो रहा था और जो चांद की एक किरण थी वो छज्जे को पार करके अनिल के बिस्तर पे आ रही थी। और जब अब ये था क्या था कि वो बिस्तर पे सोते थे और ये फर्श पे सोते थे। तो कहते हैं कि जब मैं फर्श पे उठकर बैठा तो फिर मैंने वहाँ की कंडीशन देखी कि कैसा हाल है भाई, कैसे कैसे चुराना है उसको, ये चीज़ वो सोचने लगा। तो वो सोचता है कि अगर मैंने पैसे चुरा लिए तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ की एक्सप्रेस पकड़ लूँगा। फिर वो क्या करता है कि कम्बल से बाहर निकलता है और उसके पलंग के धीरे धीरे पास जाता है और वो देखता है कि अनिल जो था वो बड़ा ही चैन से सोया हुआ था। उसका चेहरा जो था वो एकदम साफ था, उसके चेहरे पे एक भी शिकन नहीं थी, मतलब उसको कोई भी डर नहीं था किसी चीज़ का और बिल्कुल साफ उससे वो सोया हुआ था। और लेकिन वो कहता है कि अनिल से ज़्यादा टेंशन, अनिल से ज़्यादा निशान मेरे मुंह पे थे, मतलब मेरे चेहरे पे थे। क्यों? क्योंकि इनके चेहरे पे क्या थे, ज़्यादातर जो चोट लगने की वजह से जो दाग पड़े हुए थे वो सारे इनके चेहरे पे थे। My hand slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side toward me. I was startled and quickly crawled out of the room. तो कहते हैं कि जैसे ही मैंने अपना हाथ जो था वो उस गद्दे के नीचे डाला और नोटें ढूंढने की कोशिश की, जब वो सारी नोटें मुझे मिल गई तो उसने बिना भी आवाज़ किए उन सारी नोटों को बाहर निकाला। और अनिल जो था वो नींद में था, इसलिए वो क्या करता है कि उसकी ओर, मतलब हरी सिंह की ओर करवट लेता है और फिर वो क्या करता है, हरी सिंह वो चौंक जाता है और धीरे 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 कमरे से बाहर निकलने लगता है। When I was on the road, I began to run. तो कहता है जब मैं सड़क पे था तब मैं भागना शुरू कर देता हूँ। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. तो कहते हैं मेरे पैजामे की जो नाड़ा था उससे वो नोटें जो थी वो मेरी कमर पे बंधी हुई थी। I slowed down to a walk and counted the note. 600 rupees in 50s. I could live like an oil rich Arab for a week or two. तो कहते हैं कि मैंने जब उसको गिना तो 600 रुपये थे, जो कि 50-50 के नोट थे और 600 रुपये थे। तो वो ये सोचता है कि अगर मैंने इसको चुरा लिया, मतलब जो वो चुरा के भाग ही रहा था, तो वो सोचता है कि 1-2 हफ्ते के लिए तो मैं आराम से एकदम जो अरब के रिच जो होते हैं शेख वगैरह उनकी तरह एकदम जीवन वो व्यतीत करेगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train has still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriage, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. तो कहते हैं कि जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचा तो वो टिकट ऑफिस में नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसने कभी अपने जीवन में टिकट खरीदा ही नहीं था। वो भागता हुआ जो था वो सीधे प्लेटफॉर्म पे चला गया और वो देखता है कि वो जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुई थी और अभी भी ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी थी, इसलिए वो चाहता तो किसी भी एक डिब्बे में छलांग लगा के पहुँच सकता था, लेकिन वो कुछ चीज़ों को सोच के संकोच कर लेता है और वो कहता है कि मैं उन चीज़ों को बता नहीं सकता कि मैं क्या चीज़ सोच के संकोच कर रहा था, और मैं चाहता तो मेरे पास अभी भी वहाँ से भागने का जो था अवसर, लेकिन मैंने उसको क्या किया, खो दिया, क्योंकि मैं उस टाइम पे नहीं चढ़ा। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than hell, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I know really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. तो कहते हैं कि जब वो गाड़ी चली गई, जब वो ट्रेन चली गई, तो मैं ही एक अकेला था जो उस सुनसान से प्लेटफॉर्म पे खड़ा था और वो ये सोचने लगता है कि अब मैं ये रात जो है वो कहाँ बिताऊँगा। तो वो ये सोचता है कि मेरा तो कोई मित्र भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका मानना ये था कि मित्र जो होते हैं वो सहायता कम करते हैं और जो परेशानी उनसे अधिक मिल जाती है, मतलब उनसे परेशानी ज़्यादा आती है और सहायता से तो उनकी बहुत ही कम रहती है।
तो सोचता है कि अगर मैं किसी स्टेशन के पास किसी छोटे से होटल में ठहरा तो फिर लोगों के मन में वो जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। और वो इस शहर में सिर्फ एक ही जाना माना परिचित वही था जिसको उसने लूटा था, मतलब अनिल को। और वो फिर क्या करता है, स्टेशन से बाहर निकलता है और धीरे धीरे बाजार की तरफ जाने लगता है। In my short career as a thief, I had made a study of men's face when they had lost their goods. तो कहता है कि चोर बनने का ये जो मेरे पास थोड़ा सा समय था जिसमें मैं चोर बन गया, तो मैंने बहुत से लोगों का चेहरा पढ़ना सीख लिया था, और जब उनका सामान खो जाता था तो कैसा लगता था वो उसको अच्छे से पता था। The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance, but I know that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. तो कहता है कि मुझे इतना पता था कि अगर किसी लोभी व्यक्ति के पास से पैसा चुराया जाता तो क्या होता कि उसके चेहरे पर डर दिखता। अगर किसी अमीर आदमी के पास से वो पैसा चुराया जाता तो उसके चेहरे पर गुस्सा दिखता। अगर किसी गरीब व्यक्ति के पास से पैसा चुराया जाता तो उसकी जो स्थिति थी वो स्वीकार कर लेता कि ध्यान ना देता। लेकिन वो जानता था कि अनिल के चेहरे पे चोरी का पता चलने के बाद केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ उदासी की झलक होगी। क्यों? वो उदासी इस वजह से नहीं कि उसका पैसा खो गया, इस वजह से क्योंकि उसका भरोसा टूटा था। जो उसने भरोसा किया था हरी सिंह पे, बस वो उसके लिए थोड़ा बहुत दुखी होता। I found myself in the मैदान and sat on a bench. The night was chilly. It was early November and little drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and my pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. तो कहता है कि जब मैं मैदान में पहुंचा तो मैं वहीं पे एक बेंच जो पड़ी हुई थी उस पर बैठ गया। रात बहुत ठंडी थी क्योंकि नवंबर की शुरुआत थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी जो थी वो होने लगी थी, और फिर उसके बाद क्या होता है, अचानक से तेज़ वर्षा होने लगती है और इनकी जो शर्ट थी और पैजामा वो जो था उसकी स्किन से चपक जाते हैं, और जो ठंडी ठंडी हवा थी वो उनके चेहरे पर लगती है। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. तो कहते हैं कि जैसे ही मैं बाज़ार से वापस गया तो वहाँ पे जो एक क्लॉक टावर बना हुआ था जिसको घंटा घर बोलते हैं, वहाँ पे वो बैठ गए। The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. तो क्या करते हैं, घड़ी में जो थे रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो वो नोटों को जब देखता है तो क्या होता है कि वो रेन की वजह से, वर्षा की वजह से तो पूरे जो गीले हो गए थे। Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meal, run to the bazaar or learn and write whole sentences anymore. तो वो फिर ये सोचता है कि अनिल का जो पैसा था वो शायद कल सुबह मुझे फिर से 2 या 3 रुपए दे देता कि मैं सिनेमा घूमने चला जाऊँ, मूवी देखने चला जाऊँ, या अब तो सारा का सारा पैसा उसका मेरे पास है और मुझे उसका भोजन नहीं पका सकता, बाज़ार में ख़रीदने के लिए नहीं जा सकता, और अब मैं पढ़ना लिखना भी नहीं सीख सकता हूँ इस काम को करने के बाद। I had forgotten about them in excitement of the theft. One sentence I know could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal and something just as simple to be caught. तो कहते हैं कि मेरे चेहरे पर जो चोरी की खुशी थी वो सब तो मैं भूल ही गया था। मैं जानता था कि मेरा जो ये पूरा वाक्य लिख पाना है कि एक दिन मुझे ये 100-200 कमाने के योग्य बना देगा, और चोरी करना तो बहुत ही इजी काम है, बहुत ही सरल काम है। कभी कभी पकड़ा जाना भी बहुत सरल होता है, लेकिन वो ये सोचता है कि क्या होगा अगर वो अब ये सारी चीज़ें करेगा तो क्या होगा उसके साथ, वो इन सारी चीज़ों को सोचता है। But to be a really big man, a clever and respected man was something else. तो कहते हैं कि लेकिन चोर बनना तो बहुत इजी है, पकड़े जाना भी बहुत इजी है, लेकिन एक महान व्यक्ति बनना, अपने आप को सम्मानित देखना, वो अलग ही होता है। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn and read and write. तो कहते हैं कि मैं वापस से अनिल के पास लौट जाने का विचार कर रहा था और उसके पास पढ़ना लिखना तो वो सीख ही लेगा। I hurried back to the room feeling very nervous, for it was much easier to steal something than to return it undetected. तो कहते हैं कि मैं बहुत ही तेज़ी से चलने लगा कमरे के लिए,
और वो ये सोच रहा था कि चोरी करना जितना आसान है उतना ही उस पैसे को बिना किसी की निगाहों में आए वापस रखना बहुत मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मून लाइट। तो कहते हैं कि मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, फिर मैं दरवाजे पे खड़ा रहा और फिर जो बादल की जो चांदनी आ रही थी वो उसके पीछे वो छुप गई थी। ठीक है। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल जो था वो अभी भी सो रहा था। आई crept टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। तो क्या करता है कि वो उसके सर के पास जाता है और उसके बाद जो उसका हाथ था जिसमें वो नोट थे तो वो उसको रखने की कोशिश करता है। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। उसकी जो श्वास थी वो मेरे हाथ पे महसूस हो रही थी। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट। मुझे अभी भी थोड़ा सा डर लग रहा था। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। और फिर मुझे मेरे हाथों को उस मैट्रेस का उस गद्दे का किनारा मिल गया एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और वो क्या करता है उसको वहाँ पर नोट रख देता है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। तो कहता है कि मुझे अगली सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई थी और मैंने देखा कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेस्ड मी आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। और वो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाता है। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर। और उसके हाथों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक। तो क्या करते वो सोचता है कि उसका जो दिल था वो वहीं पे रुक चुका था, बैठ गया था। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। उसको लगता है कि मुझे, तो वो सोचता है कि शायद मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो कहता है कि मुझे कल कमाई बहुत अच्छी हुई थी, मुझे थोड़े पैसे मिल गए थे, तो अब मैं तुमको डेली जो है तुम्हारे काम करने के पैसे दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। तो कहता है कि अब तो मेरा हौसला बढ़ गया था, लेकिन जैसे ही मैंने उस नोट को पकड़ा तो वो अभी भी वो रात की बारिश की वजह से गीली थी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। तो कहता है कि आज हम लोग सेंटेंस पूरा वाक्य लिखना सीखेंगे। ही नो बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। उसको सब कुछ पता था अनिल को, लेकिन उसके बाद भी उसके ना ओठों से पता चला ना उसकी आंखों से पता चला कि उसको सब कुछ पता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। तो कहता है कि मैंने अनिल को अपनी सबसे आकर्षक स्माइल दी, सबसे आकर्षक मुस्कान दी, लेकिन इस बार उसको ये चीज़ करने में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं हुई। वो अपने आप ही वो मुस्कान बिना प्रयास के आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।